मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आज की ये महफिल नूर शब बारात से एक रात पहले की महफिल है और गालिबन उसी नज़रिए से इसका इनेकाद भी होगा। शहर के दीगर इलाकों में आज की शब अहले ईमान इस तरह की महफिलों का इनेकाद करते हैं और कर रहे हैं। जहां और दीगर उसके मकासद होंगे, वहीं एक मकसद ये भी है कि जो रात रब के फजल से हमें मिलने वाली है, आलिम दीन के जरिए आवाम ये जाने कि उस रात की अहमियत क्या है, वो रात किस कदर बरकतों से भरी है, अल्लाह की रहमतों से भरी है, अल्लाह ने किस कदर उस शब अपने बंदे पे फजल फरमाया है। दीन के जानकार अपनी कौम को, अपनी आवाम को ये बताएं। उसी हवाले से 5-10 मिनट मैं भी आपका लूंगा और जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसका तर्जमा आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये आवाज दीवार के अंदर हमारी माँ और बहनें भी सुन रही हैं। हर वो जो आदमी है, इंसानी आबादी में बसने वाला हर वो शख्स जो इंसानियत रखता है, जो आदम की औलाद है, उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हर औलादे आदम खताकार है, गुनाहों का पुतला है, गुनाहों का मुजस्समा है। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मुझसे अब तक कोई गुनाह नहीं हुए, मैं बड़ा पाक साफ मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हूं। हर एक से गुनाह हो सकता है, आलिम हो गैर आलिम हो, हाफिज हो गैर हाफिज हो, कारी हो गैर कारी हो, गुनाहों से हर एक घिरा हुआ है। इनमें से जिसको मौला बचा ले, ये उसका फजल है, ये उसका करम है अपने उस बंदे पर। लेकिन हर वो जो आदम की औलाद है, अपनी जिंदगी में कभी न कभी उससे गुनाह हो ही जाता है, जाने या अनजाने। तो ये तो थोड़े बहुत गुनाह हैं। अल्लाह ने अपनी रहमत के दायरे की वुसात को बताते हुए इरशाद फरमाया, अगर मेरे बंदे समंदर के पानी के बराबर भी गुनाह कर ले, रेत के जर्रात के मानिंद भी गुनाहों का बोझ उसके कांधे पर हो, इतने पाप कर चुका हो वो कि आसमान और जमीन की ये फजा उसके पाप से भर जाए, तो भी मेरे बंदों से आप ऐ पैगंबर कह दे कि वो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह रब्बे करीम तमाम तर गुनाहों को बख्श देता है, उसके अलावा बख्शने वाला है कौन? उसके अलावा रहम करने वाली जात है किसकी? तो ये तो आप जब चाहे, जिस वक्त चाहे, बंदे मोमिन वो तौबा कर ले, दरवाजा तौबा खुला है, अल्लाह की रहमत का दरवाजा भी खुला है।
गुनाहों से तौबा करे, माफी मांगे, अपने गुनाहों का एहसास पैदा करे, गुनाहों का एहसास उसे सोने न दे और अल्लाह के हुजूर रोले और गिड़गिड़ा ले। लेकिन कभी कभी मौला इतना करम फरमाता है, इतनी रहमतें अता करता है कि जब उसकी रहमत का दरिया जोश में होता है तो अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे बरात जैसी शब अता करता है। एक बात आप जान ले, हमारे इस कुर्बो जवार में भी हर घर के माँ बाप और बड़े भाई और बच्चों का यही शिकवा है, यही शिकायत है, यही रोना है हमारे समाज का। रिज़्क़ के लिए परेशान है, सेहत के लिए परेशान है, दुकान किया उसमें बरकत नहीं है, जॉब कहीं नहीं लग पा रही है, कमा कर लाते हैं उसमें बरकत नहीं है, बड़ी मेहनत करते, मशक्कत करते, जब भारत में कमा कमा के थक जाते हैं तो दीगर ममालिक का रुख करते, चलो अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला, अब चलो दूसरे मुल्क और वहीं चल के कमाएंगे, वहां जाएंगे तो कुछ घर का बनेगा। यही शिकवा है हर घर का, यही शिकायत है हर चार दीवारी की। लेकिन एक बात याद रखें कि आप इमाम साहब से कहें कि हजरत दुआ कर दे मेरे बच्चे के लिए, एग्जाम देने गया है, कामयाब हो जाए, मेरी बच्ची की शादी है, बहुस्न खूबी अंजाम तक पहुंचे, उसके लिए दुआ कर दे। आप आलिम दीन से दुआ करवा लें, समाज के नेक लोगों से, अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपकी दुआ डायरेक्ट आपका मौला भी सुनता है। रात में जब ये आबादी सो रही हो और तारीकी ने अपनी चादर तान दी हो, सारे लोग खर्राटे ले रहे हो, उस वक्त अल्लाह के नेक बंदे रात के पिछले पहर उठकर अपनी फरियाद अल्लाह के हुजूर पेश किया करते, और उस वक्त जो फरियाद पेश की जाती है वो फरियाद फिर रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल फरमाता है। जिसे हम लोग बोलते हैं अपने समाज में किसी का तकवा बताना हो, परहेजगारी बतानी हो, तो हम बोलते हैं आपको मालूम है फला शख्स तहज्जुद गुजार है, यानी उसके अंदर इस कदर तकवा है, परहेजगारी है कि रात के पिछले पहर, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बेचैन है, बेकरार है तबीयत, लेकिन फिर भी वो नमाज़े तहज्जुद के लिए उठता है। उस वक्त अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाता है और फिर मांगता है। ये अल्लाह के खास बंदे उठ जाते होंगे, लेकिन आम बंदे मोमिन वो तो नहीं उठ पाते, वो तो 5 वक्त नमाज पढ़ ले तो सोचता है काफी है। तो अल्लाह ने अपने उस आम बंदे मोमिन के लिए शबे बरात अता की। आपको मालूम हो, आप एक बात ये जाने कि हमारे इस इलाके से एक फकीर जा रहा हो और वो सदा लगाए, है कोई सखी जो मेरी भूख मिटा दे, है इस समाज में कोई सखावत करने वाला, मुझे 10-20 रुपए दे दे, है कोई ऐसा सखी, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, उसकी बीमारी के लिए पैसे इकट्ठा कर दे। अगर कोई फकीर सदा लगाए, आवाज लगाए, तो अगर इस समाज में कोई सखी दिल होगा तो उसकी तबीयत है, वो चाहे दे चाहे न दे, उसका मन है, उसका जी है, वो चाहे दे या न दे। लेकिन आप गौर करें, समाज का कोई सखी शख्स, कोई सखावत करने वाला, दादो दहिश करने वाला, अपने पैसे और रुपए गरीबों पर, फकीरों पर और नेक राहों में खर्च करने वाला, अगर वो रास्ते में आकर बैठ जाए और बैठ कर कहे है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे, है कोई लेने वाला जो मुझसे ले, तो फिर बताएं कितने लोग इकट्ठा हो जाएंगे।
एक फकीर मांगे तो तबीयत है चाहे दे या ना दे, लेकिन कोई सखी आदमी आवाज लगाए, है किसी का बच्चा बीमार तो आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज करवा देता हूं। ये जो रात आने वाली है जिसे शबे बरात कहते हैं, छुटकारे की रात, नजात पाने की रात, जहन्नम से आजादी पाने की रात, उस रात में तमाम सखी से बड़ा सखी अल्लाह रब्बे करीम आवाज लगाता है कोई मेरा बंदा जो मुझसे मांगे। तुम मांगोगे सखी से, सखी का दिल चाहे तो दे या ना दे, लेकिन सखी आवाज लगाए, अला मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहु, अला मिन मुस्तरज़िकिन फारज़ुक़हु, अला मिन मुब्तलन फ़उआफ़ी, अला कज़ा हत्ता तत्लुअल फ़जर। कल का सूरज जब डूबेगा, सूरज डूबने के बाद से ही अल्लाह रब्बे करीम की ये सदा इस कायनात के इंसान और बंदे मोमिन के लिए ये सदा गूंजने लगेगी। कब तक गूंजेगी? यहां तक कि अगली सुबह नमूदार हो जाए। वो सदा क्या है, वो आवाज क्या है कोई बख्शिश मांगने वाला मुझसे मांगे तो हम बख्शिश अता करें, है कोई रिज़्क और रोटी मांगने वाला मुझसे मांगे तो हम उसे अता करें, है कोई बीमारी में गिरफ्तार मुसीबत में परेशान हाल अपनी परेशानी से नजात मांगे तो आज हम नजात देंगे। ये आवाज बख्शिश की आवाज, रिज़्क लुटाने की आवाज, रहमत व इनायत की आवाज अल्लाह हर शब हर रात के पिछले पहर लगाता है। लेकिन जो शबे बरात आने वाली है, इस रात में सूरज डूबने के बाद से ही अल्लाह रब्बे करीम की ये सदा आसमानी कायनात में गूंजने लगती है। ये निकम्मे लोग होंगे, कम किस्मत लोग होंगे, हम जैसे लोग जो इस रात को या तो जाग कर गुजार दे या ये कि सोकर गुजार दे। अल्लाह ऐसी रातें, ऐसी नियमत से भरी रातें, ऐसी रहमतो नूर की रातें अल्लाह ने पिछली उम्मत को अता नहीं की, अपने हबीब की उम्मत को अता किया है। पहली उम्मत आए, आगे तशरीफ लाए। माशाअल्लाह देखे आपके इलाके के पार्षद साहब हमारे पप्पू भाई साहब तशरीफ लाए। हर ऐसी दीनी मजलिस में ये तशरीफ ले आते हैं, अल्लाह का करम और फजल है। तो मैं बयान ये कर रहा था, बड़ी तेजी के साथ सुने, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बच्चों को 10-15 मिनट का यहाँ वक्त दिया था। इस इलाके के लोग जाने कल की रात जो आने वाली है, एक सखियों का सखी, शहनशाहों का शहनशाह, खालिक व मालिक आवाज देता है। और ये आवाज कब से है? जब सूरज डूबेगा, कल का सूरज डूब जाएगा, डूबने के बाद से ही अल्लाह की ये सदा गूंजने लगती है, ऐ मेरे बंदे, आम बंदे, मुझसे बख्शिश मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मुझसे रिज़्क मांगो ना मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे बच्चे परेशान हाल है, मुझसे परेशानी की नजात मांगो ना मैं तुम्हें अता करूंगा। अला कज़ा हत्ता तत्लुअल फ़जर। ऐसी ही आवाज बार बार अल्लाह की सदा गूंजती रहती है, यहां तक कि फजर तुलू हो जाती है। हमारे बच्चे, हमारे भाई, कितने कम किस्मत होंगे हम लोग कि इस रात में या तो हम सोकर ही गुजार दें, या ये कि हम अगर जागे हैं तो कहीं चौक चौराहों पे हम चाय पीने में गुजार दें, या ये कि अगर हम कब्रिस्तान गए तो 2-4 घंटे ऐसे ही गुजार दें। नहीं, हरगिज नहीं। मैं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपने समाज की माँ और बहनों से, अपनी बेटियों से, अपने मोहतरम और बुजुर्ग चचाओं से मैं हाथ जोड़कर अदब के साथ गुजारिश करूंगा, इस रात में दुरूद पाक का विर्द करना, कलमा तैयबा का विर्द करना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1000 मर्तबा पढ़ना, अल्लाह तौफीक दे तो कुरान करीम की तिलावत करना, और तौफीक मिले तो अल्लाह के हुजूर सर झुकाना, और रात के सन्नाटे में, तन्हाई में, अपने घर में, अलग अलग घर में, तन्हाई में
बत्ती बुताकर अंधेरे में अपने हाथ को अल्लाह के हुजूर पेश करना, ऐ मेरे मालिक ये तेरे करम से नूर भरी रात है, रहमतों वाली रात है, इस रहमत वाली रात की रहमत का सदका अल्लाह हमें भी अता फरमा। हमारे बच्चे क्या करते, हमारे भाई क्या करते हैं, वो इस कब्रिस्तान, उस मजार शरीफ पे, उस मजार पे मोटरसाइकिल से दौड़ करते रहते, दौरा करते हैं, चक्कर लगाते और ऐसे ही पूरी रात जाये और बर्बाद और तबाह कर देते। अगर ऐसे करना है तो उससे बेहतर है कि बावजू होकर कलमे तैयबा पढ़ के सो जाओ और सुबह फजर की नमाज से पहले बेदार हो जाओ, थोड़ी देर अल्लाह को याद करो, फिर फजर की नमाज पढ़ो। ऐसा नहीं, वक्त को बर्बाद नहीं करना मेरे और आपके आप। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं अपने समाज में जो इस रात की तो कुछ अहमियत ही नहीं देते, कहते साहब क्या मतलब है, बस ये तो इबादत करना है, ये कहां से निकाल लिए। आपको बताएं, मेरे और आपके आका ओ मौला अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, इब्ने माजा शरीफ में हदीस है, नसई शरीफ में हदीस है, तबरानी शरीफ में ये हदीस है और दीगर हदीस की किताबों में। ये जो मैंने 3 हदीस की किताब बताई इब्तिदा की, ये सिहाए सित्ता में शुमार की जाती है, यानी हदीस की 6 मोतबर और सही किताबें जिस पर उम्मत का इजमा है, उम्मत इकट्ठा है कि ये सही तरीन किताबें, उस किताब के अंदर ये हदीस पाक मेरे और आपके आका और मौला अपने बिस्तर पे आराम फरमाते, करीब में हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा आराम फरमाते। रात का वक्त है, पिछला पहर है, अचानक मुस्तफा बिस्तर से उठे और चले गए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं सोचा कि मेरे सरताज अल्लाह के पैगंबर कहां चले गए, तो मैं पीछे पीछे गई तो मैंने देखा अल्लाह के नबी को कि मुस्तफा उस रात के पिछले पहर में जन्नतुल बकी में खड़े होकर अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाए। मैं पलट के घर वापस आई, तेज आई, चल करके तेज आई, दौड़ती हुई आई तो मेरी सांस तेज चलने लगी। तो पीछे से मुस्तफा आए तो पूछा, आयशा तुम्हें क्या इस बात का अंदेशा हो गया कि तुम्हें छोड़कर हम कहीं और चले जाएंगे? नहीं, ये तुम्हारी बारी। जब मैं बिस्तर पे सोया था तो जिब्रील अमीन आए और फरमाया, अल्लाह के नबी आप आराम कर रहे हैं, ये रात अल्लाह ने आपकी उम्मत को अता किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत वाली रात है। अल्लाह आवाजें लगाता है, सदाएं लगाता है, आप उठें और अपनी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। ये फरिश्तों के सरदार ने मुझे बताया तो मैं जन्नतुल बकी गया, कब्रिस्तान गया और मैं वहां जितने मरहूमीन थे सबके लिए दुआए मग़फ़िरत। अब आप इंसाफ से बताएं, आपको कोई टोके ना तो जरा बताएं कि अच्छा भाई हदीस की किताब में ये बात मिलती है ना? कहेगा हाँ, तो आप उससे प्यार से कहे, अच्छा ये बताएं ये बात रात में हुई थी, रात में हुई, पिछला पहर था, किसके दरमियान हुई? मियाँ और बीवी के दरमियान हुई, कोई तीसरा नहीं। हजरत आयशा है और अल्लाह के रसूल, एक शौहर है एक बीवी, अल्लाह के रसूल है और उनकी ज़ौजा है, उन्हीं दो के दरमियान ये बात हो रही। अगर इस बात की कोई अहमियत न होती तो रात गई बात गई, रात खत्म बात खत्म। लेकिन आप यकीन जाएं, जैसे सुबह हुई ये बात सहाबा में गश्त करने लगी कि रात ऐसा ऐसा वाकया मेरे नबी के साथ पेश आया। मुस्तफा रात के सन्नाटे में पिछले पहर जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। हजरत अली मुर्तजा ने हदीस बयान की, इब्ने माजा में हजरत उर्वा ने बयान किया, सहाबा में ये बात फैल गई। इसका मतलब है इसकी कोई अहमियत है ना, ये मामूली बात तो नहीं है। और इतनी नहीं कि सहाबा में ये बात फैल गई ना, 100 साल बाद
150 साल बाद, 200 साल के बाद जब मुहद्दिस आए तो उस मुहद्दिस ने अपनी हदीस की किताबों में इस वाकया को नकल फरमाया। काहे अहमियत नहीं है, इसका मकाम नहीं है, तो हदीस की किताबों में इसका तज़किरा काहे है? लोग सोचते ऐसे ही साहब, नहीं मेरे खुश अकीदा मुसलमानों, वो उसकी किस्मत है, जाने